तो अब तक हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है कि सैंगजी ड्वान जिक्सू के घर आ गई है और पहले ही दिन दोनों अनजाने में मैचिंग कपड़े पहन करके बाहर आते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सैंगजी नाश्ता बनाती है और दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। रात में जब ड्वान जिक्सू घर आता है और देखता है कि सैंगजी उससे पहले आकर थक करके सो गई है, तो वो उसे प्यार से किस करके उठाता है और डिनर खाने के लिए कहता है। जब ड्वान जिक्सू ऑफिस में ओवर टाइम करता है तो सैंगजी उसके लिए डिनर ऑर्डर कर देती है और जब सैंगजी ऑफिस में देर तक काम करती है तो ड्वान जिक्सू उसके लिए डिनर ऑर्डर कर देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब सैंगजी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। अपने इंटर्नशिप खत्म होने से पहले वो सबके लिए गिफ्ट तैयार करती है और सबको थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए और उसके साथ काम करने के लिए। ऑफिस में सब उसके काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर वो इस तरह से ही काम करती रही तो उसका करियर बहुत अच्छा होगा। सैंगजी एक स्पेशल गिफ्ट देती है जोआओ को और उससे कहती है कि उसने किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं चुराया है और उसे ये भी कहती है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाए ताकि उसे असलियत देखने में आसानी हो। उधर ड्वान जिक्सू ने जिस प्रोजेक्ट पर साल भर काम किया होता है ऑफिस में वो सबको पसंद आता है और बहुत जल्दी उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और वो अपना गेम लॉन्च कर सकेगा। उसके काम से खुश होकर के ऑफिस में उसके सीनियर सियान डॉग सियून ड्वान जिक्सू को जनरल मैनेजर के लिए रिकमेंड करती है और कहती है कि वो भले ही अभी छोटा है इस पोस्ट के लिए, लेकिन उसका काम इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है। ड्वान जिक्सू ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सैंगजी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है। घर जाकर के वो सैंगजी से बात करता है कि वो उसके साथ कहाँ जाना चाहेगी और उसे लग्जरियस होटल्स और अम्यूजमेंट पार्क दिखाता है, लेकिन सैंगजी कहती है कि उसे ड्वान जिक्सू के साथ कैंपिंग पर जाना है। वो कहती है कि लग्जरियस होटल बहुत महंगे हैं और अम्यूजमेंट पार्क में बहुत लोग होंगे। ड्वान जिक्सू उससे कहता है कि वो पैसे की टेंशन ना ले, लेकिन सैंगजी कहती है कि उसका मन कैंपिंग पर जाने का है। ड्वान जिक्सू सैंगजी की बात मान जाता है और सैंगजी कैंपिंग की तैयारी शुरू कर देती है। वो इतनी खुश है कि वो रात को सोती भी नहीं है, लेकिन सुबह से ही बारिश शुरू हो जाती है और बंद ही नहीं होती। इससे सैंगजी का कैंपिंग का प्लान खराब हो जाता है क्योंकि ऐसे मौसम में वो कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन फिर उसे आइडिया आता है और वो घर में ही टेंट लगाने के लिए कहती है। दोनों मिलकर के घर में ही टेंट लगाते हैं कि तभी सैंगजी की माँ का फोन आ जाता है। अभी तक सैंगजी की मम्मी पापा को उसके और ड्वान जिक्सू के बारे में नहीं पता है, इसलिए ड्वान जिक्सू छुप जाता है और सैंगजी कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर आई हुई है और वो लोग घर में ही कैंपिंग कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि वो जरा ये घर अच्छे से दिखाए। ये सुनकर के ड्वान जिक्सू अपनी चीजें छुपाने लगता है। सैंग यान समझ जाता है कि सैंगजी ड्वान जिक्सू के घर पर है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता। वो सैंगजी का कॉलेज शुरू होता है तो वो एक डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेती है और अपना डिजाइन जमा करवा देती है। नेशनल डे की छुट्टी पर सैंगजी अपने घर जाती है और सैंग यान उसे लेने के लिए आता है। ड्वान जिक्सू भी आया है और सारे दोस्त ने रात में डिनर का प्लान बनाया है। घर पर सैंगजी सैंगयान के पीछे पड़ जाती है कि वो उसे भी डिनर में लेकर जाए। उसके बहुत कहने पर वो मान जाता है और हाँ कर देता है। सैंगजी की माँ ने पहले ही उसे ड्वान जिक्सू से बात करते हुए सुन लिया था और उन्हें ये पता चल गया कि सैंगजी रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ड्वान जिक्सू है। उसके पापा भी उससे पूछ लेते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन सैंगजी शर्मा कर भाग जाती है और कुछ नहीं बताती। रात में जब सैंगजी और सैंगयान डिनर के लिए जा रहे होते हैं तब कार में सैंगयान सैंगजी से कहता है कि वो उससे ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करती है और बचपन से ही उसके आगे पीछे घूमती रही है। सैंगजी कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दोनों ड्वान जिक्सू को लेने पहुंचते हैं और उसके आने के बाद सैंगजी उसके साथ कार के पीछे वाली सीट पर बैठने चली जाती है, जिससे सैंगयान को और गुस्सा आता है क्योंकि उन दोनों ने उसे ड्राइवर बना दिया। जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो ड्वान जिक्सू सभी को बताता है कि अब वो सैंगजी एक रिलेशनशिप में है। क्विंगफी बताता है वो बहुत जल्द ही पापा बनने वाला है। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और ड्रिंक करते हैं। सैंगयान का मन अपने दोस्तों के साथ और ड्रिंक करने का है, इसलिए ड्वान जिक्सू सैंगी के साथ उसके घर जाता है। रास्ते में सैंगजी उससे कहती है कि क्या सच में वो अल्कोहल से एलर्जिक है, इसलिए कभी ड्रिंक नहीं करता है। इसके बाद ड्वान जिक्सू उससे कहता है कि शायद वो एलर्जिक नहीं है। इसके बाद सैंगजी घर चली जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे और ड्वान जिक्सू को किस करते हुए देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि दोनों एक रिलेशनशिप में है। घर आने पर सैंगजी की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने ड्रिंक करी है। सैंगजी बोलती है कि बस थोड़ी सी, वो भी उसका भाई साथ में था इसलिए। फिर वो पूछती है कि क्या वो और ड्वान जिक्सू रिलेशनशिप में है। सैंगजी मना नहीं कर पाती और बता देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। इस पर उसकी माँ कहती है कि उसे ड्वान जिक्सू बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी फैमिली की वजह से उन्हें ये रिश्ता सही नहीं लग रहा। उसके पीछे उसके मम्मी पापा ड्वान जिक्सू को घर पर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें ड्वान जिक्सू की घर की हालत भी पता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को ड्वान जिक्सू के साथ कोई तकलीफ हो और वो ड्वान जिक्सू को अपने और सैंगजी की फ्यूचर के बारे में सोचने को कहते हैं। ये सुनकर के ड्वान जिक्सू चला जाता है। अगले दिन सैंगजी के मम्मी पापा दोनों ही सैंगजी को कहते हैं कि ड्वान जिक्सू की फैमिली की कंडीशंस ठीक नहीं है। ऐसे में सैंगजी का फ्यूचर ड्वान जिक्सू के साथ ठीक नहीं रहेगा, उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सैंगजी ड्वान जिक्सू को छोड़ना नहीं चाहती और कहती है कि ड्वान जिक्सू ने हमेशा उसका ध्यान रखा है और उसने खुद अपना परिवार नहीं चुना, तो उसे उसके परिवार की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं। तो उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा ने उसके पीछे ड्वान जिक्सू से बात करी है और उसे उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा है। ये सुनकर के उसका दिल टूट जाता है और वो अपनी मम्मी पापा से कहती है कि वो ड्वान जिक्सू से प्यार करती है और ड्वान जिक्सू ने हमेशा उसका ध्यान रखा है। ऐसे में वो उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। अपने कमरे में आकर के वो सोचती है कि अभी वो 19 साल की है, इसलिए सभी को लगता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रही है।
है। अगर वो थोड़ी और बड़ी होती तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो डॉन जिक्सू से बात करती है और वो उसे बताता है कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कल यहीं वापस जाना होगा। वो उसे ये भी कहता है कि एक तरह से उसके मम्मी पापा सही कह रहे हैं और उसे उन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। ये सुनकर के सेंगजी को लगता है कि डॉन जिक्सू उसके मम्मी पापा की बातों में आकर के उससे ब्रेकअप करने की सोच रहा है। इसलिए वो अगले दिन अपना बैग पैक कर लेती है और अपने मम्मी पापा से कह देती है कि वो डॉन जिक्सू के पास जा रही है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो अपने लिए उन दोनों की टेंशन समझती है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है और खुद के लिए फैसले ले सकती है, इसलिए वो बस उस पर इस बार भरोसा कर ले। एयरपोर्ट पर वो जब डॉन जिक्सू से मिलती है तो उससे बताती है कि जब अपने स्कूल टाइम में वो यहाँ आई थी तो अपने ऑनलाइन क्रश से नहीं बल्कि उससे मिलने आई थी। उसे अपने भाई से पता चला था कि डॉन जिक्सू की नई गर्लफ्रेंड बन गई है और वो इसलिए उससे मिलने आई थी। और वो उसे बताती है कि उसे अभी यूनिवर्सिटी में आने के बाद उससे प्यार नहीं हुआ, बल्कि वो उससे बचपन से ही प्यार करते आ रही है, लेकिन उसने कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सब उसे अजीब समझे। ये सब सुनकर के डॉन जिक्सू हैरान हो जाता है। सेंगजी उसे वो सीक्रेट स्टार्स दिखाती है जो उसने बचपन में बनाए थे, जिसमें उसने अपनी विशेष लिखी थी कि वो डॉन जिक्सू को पसंद करती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है और हमेशा उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद वो कहती है कि उसे पता है कि अभी उसके मम्मी पापा उनके रिश्ते को नहीं समझते, लेकिन वो उन्हें समझाएगी। और डॉन जिक्सू से कहती है कि वो उसकी मम्मी पापा की बातों में आकर के उसे ब्रेकअप ना करे। डॉन जिक्सू सेंगजी की ये सारी बातें सुनकर के इमोशनल हो जाता है और उसे पहली बार पता चलता है कि सेंगजी उससे कितना प्यार करती है। जब वो ये सुनता है कि सेंगजी को लगता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा तो वो उससे कहता है कि अपने और उसके फ्यूचर के बारे में सोचने से उसका ये मतलब नहीं था कि वो उससे ब्रेकअप करने की सोच रहा है, बल्कि वो उन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचेगा जो उन्हें साथ में बिताना है, उसके लिए मेहनत करेगा। वो कभी उसके साथ ब्रेकअप नहीं करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। वो ये भी कहता है कि टाइम आने पर वो उसके मम्मी पापा से बात भी करेगा। ये सब सुनकर के सेंगजी राहत की सांस लेती है और दोनों घर चले जाते हैं। रात में सेंगजी उठती है और देखती है कि डॉन जिक्सू अकेला बैठ करके ड्रिंक कर रहा है, तो उसके पास जाकर पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिससे वो ड्रिंक कर रहा है। आज तक तो उसने कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। डॉन जिक्सू कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है कि उसने सेंगजी की फीलिंग्स पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसे उसकी वजह से इतना परेशान होना पड़ा। वो कितना बेवकूफ है कि उसे पता ही नहीं चला कि सेंगजी कब से उसे पसंद कर रही है और वो उसे रुलाता चला गया। इसलिए वो सेंगजी से माफी मांगता है, लेकिन सेंगजी कहती है कि इसमें डॉन जिक्सू की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ज्यादा इस बारे में ना सोचे। ऑफिस जाकर के डॉन जिक्सू सबको बताता है कि उसने सोच लिया है कि वो ननवू जाकर के अपना बिजनेस शुरू करेगा। ऑफिस के लोग और उसके सीनियर सियोन की इस बारे में उससे बात करता है और उन्हें लगता है कि डॉन जिक्सू ने ये बिजनेस प्लान बहुत सोच समझकर बनाया है और अपनी मेहनत से वो इस बिजनेस में कामयाब जरूर होगा। तभी उसके पास फोन आता है कि उसकी पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर के वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलता है जो उससे कहते हैं कि अब उसके पापा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उसे अभी उनसे मिल लेना चाहिए और जो भी कहना है वो कह देना चाहिए। जब डॉन जिक्सू अपने पापा के पास जाता है तो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो अपने पापा से क्या बोले। अब काफी समय हो चुका है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता कि अगर उस दिन उन्होंने उस बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाई होती तो वो अब तक जेल से रिहा होकर आगे होते। वो अपनी जिम्मेदारी से भागे और इसकी सजा उसे और उसकी माँ को मिली। उसकी माँ पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी से मर गई और उसका पूरा बचपन सबका कर्ज चुकाने में चला गया। वो अपने पापा से कहता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे होते तो आज वो सभी एक परिवार की तरह खुश होते। फिर डॉन जिक्सू कहता है कि इस सब के बाद भी वो अपने पापा से गुस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने ही उसे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं ये सिखाया है और आज वो इस लायक बन पाया है कि वो जिससे प्यार करता है उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है और उसे दुनिया के खतरों से बचा सकता है। वो अपने पापा से कहता है कि वो बस भगवान से यही मांगता है कि उसके पापा की आत्मा को शांति मिले और वो उसकी माँ से जाकर मिले और दोनों साथ में हमेशा खुश रहें। इतना सुनने के बाद उसके पापा अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इतने में सेंगजी भी वहाँ पहुंच जाती है और डॉन जिक्सू उसे देखते ही उसे गले लगा कर फूट फूट कर रोने लगता है। बाद में वो सेंगजी के साथ अपने पापा को दफनाने के लिए सिमेट्री जाता है और अपनी माँ के साथ उन्हें दफना देता है। फिर वो दोनों डॉन जिक्सू की माँ से बात करते हैं। सेंगजी डॉन जिक्सू की माँ से कहती है कि डॉन जिक्सू के पापा अब उनके पास आ रहे हैं और बस यही उम्मीद करती है कि वो दोनों जहाँ भी हैं हमेशा साथ में खुश रहें। फिर वो उन्हें बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा डॉन जिक्सू का ध्यान रखेगी और कभी भी किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगी। वो ये भी कहती है कि डॉन जिक्सू एक अच्छा इंसान है, इसलिए सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो अकेला बिल्कुल भी नहीं है। आगे उसका भी अपना परिवार होगा जहाँ सब उसे प्यार करेंगे और वो कभी भी अकेला नहीं होगा। कुछ समय बाद डॉन जिक्सू सेंगजी को बताता है कि उसने सोचा है कि वो ननवू जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। ये सुनकर के सेंगजी परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिरकार अचानक उसके दिल में ये ख्याल कहाँ से आने लगा, कहीं वो ऐसा उसके लिए तो नहीं कर रहा ताकि सेंगजी हमेशा अपने परिवार के पास रह सके। लेकिन डॉन जिक्सू उसे समझाता है कि उसने ऐसा उन दोनों के फ्यूचर के लिए सोचा है। वो बहुत समय से अपने बिजनेस के लिए सोच रहा था और भी उसे मौका मिला है और ननवू उसके बिजनेस के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए उसने ये फैसला किया है। इस पर सेंगजी कहती है कि अभी उसके कॉलेज के खत्म होने में समय है और ऐसे में ननवू जा रहा है, फिर वो इतने समय तक एक दूसरे से दूर कैसे रहेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप संभालना कितना मुश्किल होता है। डॉन जिक्सू कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी उसे समय मिलेगा उससे मिलने आ जाया करेगा और उसके साथ समय बिताएगा। वो रोज फोन पर बात कर सकते हैं और जल्द ही सेंगजी का कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तो उसके बाद वो हमेशा साथ ही रहेंगे।
ये उनके फ्यूचर के लिए जरूरी है, इसलिए उन्हें थोड़े टाइम तो अलग रहना ही पड़ेगा। डॉन जिक्सू के जाने से पहले दोनों डिनर करने बाहर जाते हैं और वहाँ सेंगजी उससे कहती है कि वो हमेशा रात में उसे फोन करेगा। डॉन जिक्सू इसके लिए हाँ करता है। फिर वो चुपके से अपने फोन से कुछ देखती है और कहती है कि अगर कभी भी उसकी लड़ाई होगी, जो वैसे तो होगी नहीं फिर भी होती है, तो वो उसी दिन अपनी लड़ाई खत्म करके फिर सोएंगे। डॉन जिक्सू इसके लिए भी हाँ करता है। फिर सेंगजी चुपके से कुछ अपने फोन से देखती है और कहती है कि दोनों कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। इस पर भी डॉन जिक्सू हाँ करता है। इसके बाद इससे पहले कि सेंगजी अपने मोबाइल से देखकर कुछ बोल पाती, डॉन जिक्सू उसका फोन ले लेता है और देखता है कि सेंगजी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए एक एग्रीमेंट पढ़ रही है। डॉन जिक्सू हंसते हुए कहता है कि वो उसे भी ये भेजे और वो दोनों मिलकर के इस एग्रीमेंट पर काम करेंगे। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब डॉन जिक्सू को ननवू जाना है। सेंगजी उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है और फ्लाइट से पहले उससे कहती है कि मन लगाकर और मेहनत कर अपने बिजनेस पर ध्यान दे, लेकिन इसके साथ अपनी तबियत का भी ध्यान रखे और अगर कोई दिक्कत आए या वो असफल हो जाए तो ज्यादा चिंता ना करे, क्योंकि ये सब जिंदगी का एकमात्र हिस्सा है और इस हालत में वो उसका ध्यान रख लेगी। इतनी बातों के बाद भी सेंगजी का मन नहीं कर रहा होता कि वो डॉन जिक्सू को जाने दे और बहुत ही मुश्किल से वो उसे जाने देती है। ननवू में डॉन जिक्सू अपना बिजनेस सेट करने में लगा है और इसके लिए वो ऑफिस के लिए जगह ढूंढ रहा है। आखिरकार बहुत सारी जगह देखने के बाद उसे एक जगह पसंद आती है जो उसके ऑफिस के लिए सही है और उसके बजट में भी है। धीरे धीरे वो अपना पूरा ऑफिस सेट करता है, लोगों को काम पर रखता है और अपना बिजनेस शुरू करता है। इतने में 2 साल बीत जाते हैं और सैंग यान ने अपना बार एंड रेस्टोरेंट शुरू कर लिया है, जहाँ सारे दोस्त अपने काम के बाद बैठते हैं और बातें करते हैं। आज की रात उनका एक और दोस्त आने वाला है जो डॉन जिक्सू के बिजनेस में भी आएगा। उसके आते ही सारे बातों में लग जाते हैं और डॉन जिक्सू सैंग यान को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाने लगता है। जैसे वो उसे बुला रहा होता है उसे सैंग यान चढ़ाने लगता है और उनके बाकी दोस्त भी मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने में डॉन जिक्सू के पास सैंगजी का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ है। डॉन जिक्सू बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ है और उससे पूछता है कि क्या वो अपने रूम पर आ गई है। इसके बाद सैंगजी कहती है कि उसे अपने भाई और डॉन जिक्सू के दोस्तों से जलन हो रही है क्योंकि वो उसके साथ हैं लेकिन वो उससे इतनी दूर है। बाद में डॉन जिक्सू सैंग यान को बताता है कि वो उसके मम्मी पापा से अपने और सैंगजी के बारे में बात करने आएगा और सैंग यान से कहता है कि वो उसके साथ ही रहे। सैंगजी ने पहले ही सैंग यान से कह दिया था कि उसे उसकी और डॉन जिक्सू की मदद करनी होगी मम्मी पापा को इस रिश्ते के लिए मनाने के लिए, इसलिए सैंग यान डॉन जिक्सू के साथ होता है। जब डॉन जिक्सू घर पर आता है तो सैंगजी की माँ उसका स्वागत करती है और उसे बैठने के लिए कहती है। सैंगजी के पापा लंच बना रहे हैं। खाते खाते वो डॉन जिक्सू से उसके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉन जिक्सू कहता है कि उसका बिजनेस अभी शुरू हुआ है और ठीक चल रहा है। खाने के बाद जब सभी बैठते हैं तब डॉन जिक्सू सैंगजी के मम्मी पापा से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सैंगजी हमेशा उसके साथ थी जब भी उसे कोई दिक्कत हुई और उसने सच्चे दिल से हमेशा उसका साथ दिया है, इसलिए वो हमेशा उसका साथ देगा और उसे अच्छे से रखेगा। वो कहता है कि उन्हें अपनी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उन दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और आगे भी करेगा, बस दोनों को उनका आशीर्वाद चाहिए। डॉन जिक्सू की ये बातें सुनकर के सैंगजी के मम्मी पापा मान जाते हैं और सैंग यान और डॉन जिक्सू दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। घर आने के बाद डॉन जिक्सू सैंगजी को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने उसके मम्मी पापा को अपने रिश्ते के लिए मना लिया है। इसे सुनकर के सैंगजी बहुत ही खुश हो जाती है और उससे बताती है कि उसके डिजाइन को अगले महीने अवार्ड मिलने वाला है और डॉन जिक्सू से पूछती है कि वो उसकी अवार्ड सेरेमनी में आ सकता है, लेकिन डॉन जिक्सू कहता है कि उसके पास उस टाइम बहुत ही काम होगा इसलिए वो नहीं आ सकता। सैंगजी कहती है कि कोई बात नहीं है, वो बस अपने काम पर ध्यान दे और अपना बिजनेस से करे। अवार्ड सेरेमनी के समय अचानक डॉन जिक्सू सैंगजी के सामने आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है। सैंगजी उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। तब डॉन जिक्सू उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि सैंगजी कुछ करे और वो उसके साथ ना हो और ये तो इतना बड़ा मौका है, ऐसे में वो सैंगजी को अकेला कैसे रहने दे सकता है। और तब पता चलता है कि जो कंपनी अवार्ड दे रही है उसमें डॉन जिक्सू पहले काम करता था और उसने अपने सीनियर श्योन से बात करी कि वो सैंगजी को खुद अवार्ड देना चाहता है, जिसके लिए वो मान गई। दोनों अवार्ड सेरेमनी में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और जल्दी सैंगजी का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। उसके दोस्त उससे बताते हैं कि एक लड़का उनके दोस्त को प्रपोज करने वाला है और उन्हें उसकी तैयारी के लिए बीच पर जाना है। सैंगजी अपने दोस्तों के साथ बीच पर प्रपोजल की तैयारी करने में लग जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्रपोजल उसके लिए ही है। अचानक वहाँ डॉन जिक्सू और उसका पूरा परिवार आ जाता है और डॉन जिक्सू उससे प्रपोज कर देता है। ये सब देख करके सैंगजी बहुत ही खुश हो जाती है और डॉन जिक्सू से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और इस तरह से हमारी हिडन लव कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कंप्लीट ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी कंप्लीट ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।